नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, लास्ट नाइट आरपीएससी के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि आपके जो आरएएस 2021 के जो फॉर्म भरे जाने थे आज से ही स्टार्ट हो रहे थे। 28 तारीख है और 28 से दोस्तों आपके जो है 27 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने थे, जो कि अब नहीं भरे जाएंगे। अब यहाँ जो लिखा है देखिए ज़रा कि विज्ञापन के अंतर्गत 20/7/2021 को विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें आवेदन तिथि 28 जुलाई से 27 अगस्त 2021 के मध्य रखी गई। अब इसमें इस तिथि को तकनीकी कारणों से स्थगित किया गया है और उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाने की नवीन तिथि के संबंध में जल्दी हम घोषित जो है करेंगे, आपको सूचित कर देंगे। अब यहाँ तो तकनीकी कारण लिखे गए, अब ऐसे कोई तकनीकी टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं हो गए, बट फॉल्ट कहाँ हुआ आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रेस नोट भी देखेंगे, उसी में से एक ऐसी पंक्ति है जिसके कारण ये जो है फॉल्ट हुआ है। अब मुझे आरपीएससी का यही समझ नहीं आ रहा, उनकी हर एक भर्ती में विवाद हो रहा है, कोई कैंडिडेट विवाद करे तो बात अलग है, बट वो खुद ही प्रेस नोट में कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते हैं पिछली बार से अलग जाके, तो उसके कारण हो जाते हैं दोस्तों विवाद। और आज इसी विवाद के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने लास्ट नाइट एक एडवांस आपको कम्युनिटी पोस्ट भी भेज दी थी याद दिलवाने के लिए कि आज फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सुबह लास्ट नाइट जो था वो मैं बाहर था, इसीलिए आपको अपडेट दे नहीं पाया। थोड़ा सा अपडेट लेट है, तो कई सारे अभ्यर्थी कह भी रहे थे कि सर फॉर्म तो आज भरे ही नहीं जा रहे, आप अपडेट कैसे दे रहे हो। तो मैंने आपको एडवांस अपडेट दे दिया था, उस कारण से आपको सुबह मेरी पोस्ट देखी होगी जिसमें ये था कि आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। लेकिन लास्ट नाइट जो है एक तरीके से आप एन वक्त ही कह दो, एन वक्त पे जो है आरपीएससी ने ये फॉर्म कैंसिल कर दिए। यकीन नहीं हो पा रहा कि ऐसे आवेदन जो है वो आगे सरक जाएंगे और उसमें विवाद हो जाएगा। दोस्तों देखिए विवाद क्या हुआ है। विवाद की जो सबसे बड़ी जड़ जो है वो आपको ये वाला जो है पॉइंट देखिए, सबसे लास्ट वाला, कि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक के अंतर्गत दिनांक 12/7/2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन नियम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को दे लाभ, राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को भी दे हैं। ये आरपीएससी 2021 का दोस्तों नोटिफिकेशन है, उसमें ये पंक्ति लिखी हुई है। और यही पंक्ति जो है सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना कि एक तरीके से विवाद की जड़ है, पहला विवाद है ये आरपीएससी आरएएस 2021 का। और इसी के कारण ये आवेदन जो है आपके शुरू नहीं हो पाए। अब नया नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में ये बदलाव किया जाएगा कि जो है राजस्थान राज्य के बाहर के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको ये लाभ क्यों दिया जा रहा है। अब इस पर कुछ और मैटर भी हो सकता है, थोड़ा और समय भी लग सकता है शायद, जो संशोधित जो विज्ञप्ति आए उसमें दोस्तों। और पिछली जो विज्ञप्ति थी आरएस 2018 की देख लो, या आप जो है और जो भर्तियां हैं अपनी, फर्स्ट ग्रेड भी है, कॉलेज लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, उसमें आप देखोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन का जो लाभ होता है, या यूं कहें कि पूर्व सैनिकों की जो अलग कट ऑफ निकलती है, जैसे एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सबकी अलग निकलती है, ठीक वैसे एक्स सर्विसमैन की जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, उनकी अलग कट ऑफ निकलती है। तो उस कट ऑफ में खाली राजस्थान के जो पूर्व सैनिक हैं, अपने राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी है और आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनको उसमें अवसर दिया जाता है उस कट ऑफ के अंतर्गत जो है आने का। तो अब ये अवसर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को दिया गया है और इसी में विवाद है। और इसी कारण से आपके ये जो एग्ज़ाम फॉर्म जो भरने की जो तिथियां थी वो अब पोस्टपोन हो चली है। अब नई तिथियां जल्दी घोषित की जाएंगी दोस्तों। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है, और यही अपडेट आप देख लीजिए आई है दोस्तों, कि ऑनलाइन फॉर्म बुधवार से नहीं भरे जाएंगे, जो कि कल तक अपने पूर्वानुमान थे भी कि चलो शुरू हो जाएंगे। अब मंगलवार को आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, शाम को लेट। मैंने आपको प्रेस नोट भी दिखाया। राज्य के पूर्व सैनिकों की नाराजगी और अदालती कार्रवाई से बचने के लिए आयोग ने यू टर्न ले लिया। ऐसा ही यू टर्न लिया गया था अपने हेडमास्टर 2021 की जो विज्ञप्ति थी उसके बेस पर, जहाँ कई सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किए कि सर विज्ञप्ति आपने ही बना दी। अरे भाई, हम कैसे विज्ञप्ति बना सकते हैं, हम आरपीएससी नहीं है। तो एक सामान्य शिक्षक में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी विज्ञप्ति बना दे। तो आप समझ जाओ थोड़े से कि विज्ञप्ति हम खुद नहीं बना सकते। तो अब विज्ञप्ति ये भी चेंज होगी डेफिनेटली, आरएस 2021 की भी इसमें ये चेंजेस लाए जाएंगे, क्योंकि अगर ये चेंजेस नहीं लाने होते तो फिर ये फॉर्म स्टार्ट कर चुकी होती है आरपीएससी। लेकिन अब चेंजेस लाने हैं, इसीलिए अब जो है फॉर्म स्टार्ट नहीं किए गए हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। और आरएस 2018 की रीटोटलिंग होनी है, उसके संबंध में भी प्रेस नोट आ चुका है, तो वो भी जो है जारी हो गया। तो रीटोटलिंग, जिनको रीटोटलिंग है दोस्तों, रीचेकिंग नहीं है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब रीटोटलिंग में रीचेकिंग में फ़र्क क्या होता है, मोस्टली अभ्यर्थियों को पता है, बट किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं। रीटोटलिंग का मतलब ये है कि आपके जो जितने अंक आए हैं, टोटल कॉपी जांची है,
मेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनको दोबारा जोड़ा जाएगा कि सही से जोड़ हुई नहीं हुई है। अब रीचेकिंग में क्या होता है कि सारी चीज़ें दोबारा से पढ़े जाते हैं आंसर कि हाँ सही है गलत है क्या है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी दोस्तों अब इसके अलावा जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी आरपीएससी आरएएस 2021 को लेकर कि कब तक ये विवाद जो है सुलझता है, विवाद तो क्या अब नई विज्ञप्ति आ जाएगी क्योंकि अभी तक कोर्ट में नहीं गया मैटर, तो ये अच्छी बात है। तो जल्द ही इस पर एक संशोधित विज्ञप्ति आएगी जिसमें ये लिखा होगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं दिया जा रहा, जैसे बाकी जो आरपीएससी के विज्ञप्तियां होती हैं, प्रेस नोट होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, उसके बेस पे। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी आपके समक्ष अपडेट आएगी तो मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।